हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट के ट्रांसड्यूसर लेक्चर में आज आपको कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पढ़ाया जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या किया गया है पढ़ाया गया है, ठीक है। अब ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बस एक टॉपिक और बचता है इसमें, क्या कहते हैं, लेवल का मेजरमेंट। लेवल का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है क्या चीज़, ठीक है। अगर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटेंस को हम ये जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है ये वेरिएबल कैपेसिटेंस के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर कैपेसिटेंस को हम चेंज करके आउटपुट क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। समझ में आया? तो कैपेसिटेंस को चेंज किसके माध्यम से करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट दे करके, फोर्स दे करके, और क्या करते हैं, प्रेशर दे करके। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के मान को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जिसकी परमिटिविटी एप्साइनल होती है, ठीक है, उसको भी चेंज करके हम कैपेसिटेंस के मान को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जिस हिसाब से उसको चेंज करेंगे, चाहे फोर्स के द्वारा चेंज करेंगे, चाहे डिस्प्लेसमेंट के द्वारा चेंज करेंगे, चाहे प्रेशर के द्वारा चेंज करेंगे, चाहे वेट के द्वारा चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारा चेंज होगा। और कैपेसिटेंस चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करके इसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यह वेरिएबल कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। इसका यूज प्रेशर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। इसका यूज जैसे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और सारी ऐसी मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं जिसे मेजर करता है, ठीक है। यह एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। यह क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्यों है, क्योंकि इसे सप्लाई हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। समझ में आया? अब बात यह है कि जैसे हमारा कोई कैपेसिटर है, किन्हीं दो प्लेटों के बीच रखे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के समायोजन को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और दोनों प्लेटों को हम बैटरी से जोड़ दें तो ये पूरा संयोजन जो है हमारा क्या हो जाता है, कैपेसिटर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने संयोजन तो किया है, लेकिन हम कैपेसिटेंस के मान को चेंज कैसे करेंगे। अब कैपेसिटेंस के मान को चेंज करना है तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि कैपेसिटेंस बराबर होता है एप्साइनल A/D, जहाँ D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस है, और ये क्या है, प्लेटों का एरिया है, ठीक है। और ई क्या है, आपका एप्साइनल जो है वो परमिटिविटी है। परमिटिविटी बराबर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ क्या कहते हैं, एयर या वैक्यूम, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही, या फिर इसके बारे में हमने तो आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये सारी चीजें आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले भी पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में। हाई स्कूल में नहीं देता है, या इंटरमीडिएट में क्या करता है, देता है। तो जैसे ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि C बराबर एप्साइनल A/, क्या होता है, D। ये प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, एरिया है, परमिटिविटी है। तो एरिया, प्लेटों का एरिया चेंज करके हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, और परमिटिविटी को चेंज करके हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, और प्लेटों के बीच डिस्टेंस को भी चेंज करके हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट, देखिए ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट, जैसे दो प्लेट हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। इसके ऊपर तो ओवरलैप, ठीक है। तो ओवरलैपिंग से भी हम कैपेसिटेंस के मान को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इस कंडीशन में ओवरलैपिंग है, अब थोड़ा ऐसे कर दिए तो कितना भाग ओवरलैपिंग है, केवल ये वाला भाग ओवरलैपिंग है, और एकदम किनारे कर दिए तो कोई भी भाग ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ओवरलैप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ओवरलैपिंग के माध्यम से भी, ओवरलैपिंग ऑफ प्लेटों के ओवरलैपिंग से भी कैपेसिटेंस के मान को हम चेंज कर सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेटों के बीच डिस्टेंस के मान को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके कैपेसिटेंस के मान को चेंज कर सकते हैं। एरिया ऑफ प्लेटों का एरिया चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले हम दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई पेपर रखे हैं, ठीक है। अब पेपर को हटा करके हमने सिरेमिक रख दिया, हमने कोई गैस डाल दिया, कोई ट्रांसफार्मर ऑयल डाल दिया, तो अलग अलग
अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए उसकी परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब परमिटिविटी अलग अलग होगी तो परमिटिविटी के माध्यम से कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चार माध्यम हैं, ये चार माध्यम हैं जो मतलब ये चार इफेक्ट ऐसे हैं जो कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब उसके मान को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करके कैपेसिटेंस के मान को चेंज किया जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए चेंज जिस माध्यम से होगा, चाहे फोर्स के द्वारा हो, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा हो, प्रेशर के द्वारा हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारा चेंज होगा। जब कैपेसिटेंस चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, और वोल्टेज को हम किस में कैलिब्रेशन कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट में या प्रेशर में या फोर्स में, समझ में आया। तो इन सारी चीजों में कैलिब्रेशन करके हम इनपुट क्वांटिटी, इनपुट मैकेनिकल क्वांटिटी को आउटपुट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उसको मैकेनिकल क्वांटिटी में कैलिब्रेशन करके हम उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसड्यूसर में दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच, यहाँ पर क्या होगा, बीच होगा। ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे गैस हो गया, लिक्विड हो गया, एयर हो गया, मटेरियल हो गया, और ट्रांसफार्मर आयल हो गया, लिक्विड में आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर आयल हो गया। तो ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जैसे माइका हो गया, तमाम सारी चीजें होती हैं। देखिए ये चीज क्या है कि जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है उनके प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस होती है वो उसे वेरी कर सकते हैं, वो वेरिएबल होता है। लेकिन जो फिक्स कैपेसिटर होता है, समझ में आया, जो पेपर टाइप कैपेसिटर होगा, सिरेमिक टाइप कैपेसिटर होगा, ऐसे बहुत सारे एयर कैपेसिटर होंगे, तो उस कंडीशन में वो जो कैपेसिटर होते हैं ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। एक बार डिजाइन कर दिया गया तो कर दिया गया, समझ में आया। अब उसे सप्लाई में लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको तो पूरे कैपेसिटर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच, प्लेटों के बीच डिस्टेंस को हम नहीं चेंज कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पर हम प्लेटों के बीच डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, जो नॉर्मल कैपेसिटर होता है। बट कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में प्लेट के बीच डिस्टेंस हमारा क्या होता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, यह ट्रांसड्यूसर स्टैटिक तथा डायनेमिक दोनों को आसानी के साथ क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। ये जो हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है, यह स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को आसानी के साथ क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करके गैस लेवल, लिक्विड लेवल का मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे गैस लेवल, अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई गैस डाल दें या कोई लिक्विड डाल दें, समझ में आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, परमिटिविटी चेंज होगी, कैपेसिटेंस चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज करके हम गैस लेवल को मेजरमेंट कर सकते हैं, लिक्विड लेवल को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब लिक्विड लेवल, गैस लेवल किस में मेजरमेंट हो सकता है, जैसे किसी टैंक में, जैसे कोई कंटेनर है, टैंक है, अगर उसमें आयल भरा है तो उसमें आयल के लेवल को क्या कर दिया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, समझ में आया। तो जैसे कोई टैंक है, कंटेनर है, तो उसमें आयल के लेवल को मेजरमेंट करने के लिए हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए इस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब तो मेजर करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हम गैस लेवल, लिक्विड लेवल, इसको भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जैसे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के तीन इफेक्ट होते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग, और एक होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बीच चेंज करके हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, ओवरलैपिंग से भी कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे अगर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज यहाँ पर ये वेरी सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, वेरी सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। इनपुट इम्पीडेंस हाई होने से इस पर लोडिंग इफेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इतना आप जान लीजिए, लोडिंग इफेक्ट जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे अगर उसे क्लियरली आपको देखना है तो उसे डेरिवेट करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके उस लोडिंग इफेक्ट को आपको बताया जा सकता है कि हाँ यही लोडिंग इफेक्ट है। लोडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का क्या है,
एरर है, समझ में आया। तो हाई इनपुट इम्पीडेंस होने से नो लोडिंग इफेक्ट, मतलब क्या है, कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होने से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इस ट्रांसड्यूसर के फ्रेम को अर्थ करना जरूरी होता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए इस ट्रांसड्यूसर में एक बाहरी फ्रेम होता है, उसे अर्थ करना जरूरी होता है, अर्थ वायर से जोड़ना जरूरी होता है ताकि इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब क्या है कि एजिंग इफेक्ट के कारण कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में नॉन लीनियरिटी आ जाती है, ठीक है। एजिंग इफेक्ट के कारण जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है, इसे दूर करने के लिए हम गार्ड रिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर में हम गार्ड रिंग का यूज करते हैं। जैसे अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन में क्या है इसका कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके द्वारा दोनों मेजर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों, एंगुलर मतलब ऐसे होगा, ठीक है, और लीनियर का मतलब सीधा होगा। तो अब यहाँ पे लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजर किया जा सकता है, लेकिन क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस ये क्या करता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस या फिर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, मेजर करता है। फोर्स को भी मेजर कर सकता है। देखिए फोर्स जब लगाएंगे, फोर्स लगा करके प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर, फोर्स लग रहा है मतलब प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लेटों के बीच डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारा चेंज होगा। जब मतलब क्या है कि इसके द्वारा फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट ये सब हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज ए प्रेशर ट्रांसड्यूसर। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्रेशर के साथ चेंज किया जाता है, देखिए जब प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में आप गैस भी है, अगर प्रेशराइज्ड गैस भरेंगे तो उस कंडीशन में जब प्रेशर जैसे जैसे चेंज करेंगे उस हिसाब से आपकी परमिटिविटी क्या होगी, चेंज होगी। जब परमिटिविटी चेंज होगी तो आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा, जिससे आउटपुट डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम प्रेशर के साथ चेंज करेंगे तो इसे हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी कहेंगे। तब कहेंगे जब दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम प्रेशर के साथ क्या करें, चेंज करें, तब जा करके हम इसे प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ह्यूमिडिटी इन गैस, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि नमी, ठीक है, मतलब नमी में क्या है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच मतलब दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए, उसके बीच में गैस भरी है, तो गैस में क्या होगा, जब नमी आएगी तो नमी की वजह से आपका क्या चेंज होगा, आपकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। जब नमी होगी तो उसकी बीच में जो परमिटिविटी है उसकी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब परमिटिविटी चेंज हो जाएगी तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, और कैपेसिटेंस चेंज होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, अर्थात डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए ह्यूमिडिटी, यहाँ पर एक पॉइंट आपका लिखा गया है कि ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे लिखा है ह्यूमिडिटी इन गैस, किसी गैस में कितनी ह्यूमिडिटी है इसे भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी भी मेजर करेगा, वेट भी मेजर करता है, वेट को भी मेजर करता है। देखिए वॉल्यूम मेजर करेगा, डेंसिटी मेजर करेगा और वेट भी मेजर करता है, लेकिन मैकेनिकल मॉडिफायर के द्वारा। कुछ मैकेनिकल मॉडिफायर, देखिए होता क्या है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में हम कुछ मैकेनिकल मॉडिफायर का यूज करके हम इसके द्वारा वॉल्यूम मतलब आयतन, डेंसिटी और वेट को भी हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ इसमें उपाय करना पड़ता है जिसका नाम है मैकेनिकल मॉडिफायर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैकेनिकल मॉडिफायर का हम यूज करके जो है आसानी के साथ हम इसको क्या कर लेते हैं, आपका वॉल्यूम, डेंसिटी और वेट को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। क्या है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के लिए आप इतनी जानकारी आपके लिए क्या है, काफी है, ठीक है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा है। इसमें जो मेन टॉपिक हैं जो एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए,
ठीक है, कोई भरोसा नहीं है कि क्या कब पूछ लेगा, और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे ये तो आपको अच्छे तरीके से बताया ही जाएगा। बस ये थोड़ा टाइम लग रहा है खत्म करने में, लेकिन ये है कि 5-6 दिन में हम खत्म कर देंगे इसे, ठीक है। लगातार क्लास लेकर के 5-6 दिन में खत्म कर देंगे। तो जैसे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर की बात की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या है, प्लेट है। होता क्या है कि जैसे एक हमारा प्लेट है, एक हमारा ये क्या है, प्लेट है, और एक हमारा ये प्लेट है, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग है, ये हमारा क्या है, ओवरलैपिंग है। देखिए ओवरलैपिंग कितना हुआ है, इतना हुआ है। अगर यही चीज अभी देखिए जैसे हमारा प्लेट यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब पूरा एरिया कवर हो रहा है। देखिए पूरा ओवरलैपिंग है कि नहीं, लेकिन थोड़ा ऊपर वाला प्लेट आगे की तरफ खसका दिया गया तो ओवरलैपिंग हमारा केवल इतना है। तो ओवरलैपिंग से इससे भी कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 प्लेटें हैं, हमारे पास क्या है, 2 प्लेटें हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। समझ में आया। प्लेटों का एरिया क्या है, ए है। भाई प्लेटें तो ऐसी रखी जाती है ना, प्लेटें हमारी ऐसी होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लेट है, ये हमारी प्लेट है। ये हमारा क्या है, यहाँ से ले करके हम इसे क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। सप्लाई देते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका हमारा डिस्टेंस ए है, इसका एरिया ए है। और इनके बीच जो परमिटिविटी है हमारी, इनके बीच में क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है। इनके बीच परमिटिविटी भरी, ये परमिटिविटी का मतलब जैसे कोई मटेरियल होगा आपका, इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे एयर हो सकता है, माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, ठीक है, और गैस हो सकता है, ट्रांसफार्मर ऑयल हो सकता है, सबकी परमिटिविटी क्या होती है, अलग होती है। तो इसकी परमिटिविटी ई है, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एप्साइनल ए बाई क्या हो जाएगा, डी। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो कैपेसिटेंस है किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर निर्भर कर रहा है, एरिया पर निर्भर कर रहा है, और दोनों के बीच डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। तो अगर देखिए C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्साइनल, ठीक है। तो परमिटिविटी चेंज करेंगे तब कैपेसिटेंस चेंज होगा, एरिया चेंज करेंगे तब कैपेसिटेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज करेंगे तब कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, चेंज होगा। और चौथा क्या है आपका, ओवरलैपिंग। क्या है, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कर देने से कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, पूरा ओवरलैप है, अब क्या है, थोड़ा सा ओवरलैप है, अब क्या है, और कम ओवरलैप हो गया। समझ में आया। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी, इधर उधर करेंगे तो ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से देखा जाए तो। समझ में आया। और ऐसे भी एक प्लेट आपका घूमने के लिए स्वतंत्र होगा तो आगे पीछे प्लेट को करेंगे तो होता क्या है कि डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, उधर आउटपुट डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तमाम सारी मैकेनिकल क्वांटिटी को हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आपका खत्म हो जाता है। बचता है कि लेवल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में लेवल का मेजरमेंट आपको पढ़ा दिया जाएगा, इसके बाद आपको ब्रिज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ब्रिज पढ़ाया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए।